बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक धोबी रहा करता था। धोबी स्वभाव से ही बहुत ही कंजूस था, इसलिए वो अपने गधे को जानबूझकर चारा पानी नहीं देता था और उसे चरने के लिए बाहर भेज दिया करता था। इस गधे को गाना गाने का बहुत ही शौक था। जब भी वो खुश होता था, गाना गाने लगता था। एक दिन धोबी ने उसे घास चरने के लिए छोड़ा तो वो चरते चरते कहीं दूर जंगल में निकल गया। जंगल में उसकी मुलाकात एक गिद्दड़ से हुई। गिद्दड़ ने पूछा, गधे भाई, तुम इतने कमज़ोर क्यों हो? तो गधे ने जवाब दिया, मुझसे दिन भर काम करवाया जाता है और मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया जाता। यही वजह है कि मुझे इधर उधर भटक भटक कर अपना पेट भरना पड़ता है। गधे की यह बात सुनकर गिद्दड़ कहता है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम बहुत ही स्वस्थ और शक्तिशाली हो जाओगे। गिद्दड़ कहता है, यहाँ पास में ही एक बहुत बड़ा बाग है। उस बाग में हरी भरी सब्जियाँ और फल लगे हुए हैं। मैंने उस बाग में जाने का एक खुफिया रास्ता बना रखा है, जिससे मैं रोज़ रात को जाकर बाग में हरी हरी सब्जियाँ और फल खाता हूँ। यही वजह है कि मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ। गिद्दड़ की बात सुनते ही गधा उसके साथ हो लेता है। फिर गिद्दड़ और गधा दोनों ही साथ मिलकर बाग की ओर चल देते हैं। बाग में पहुंचकर गधे की आंखें चमक उठती है। इतने सारे फल और सब्जियां देखकर गधा अपने आप को रोक नहीं पाता है और बिना देर किए वो अपनी भूख मिटाने के लिए रसीले फल और सब्जियों का आनंद लेने लगता है। गिद्दड़ और गधा भी जी भर के खाने के बाद उसी बाग में सो जाते हैं। अगले दिन सूरज निकलने से पहले गिद्दड़ उठ जाता है और फौरन बाग से निकलने को कहता है। गधा बिना सवाल किए गिद्दड़ की बात मान लेता है और दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं। फिर वो दोनों रोज़ मिलते हैं और इसी तरह बाग में जाकर हरी हरी सब्जियां और फल खाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और गधा तंदुरुस्त हो गया। रोज़ भरपेट खाना खाकर अब गधे के बाल चमकने लगे थे और उसकी चाल में भी सुधार हो गया था। एक दिन गधा खूब खाकर मस्त हो गया और ज़मीन पर लौटने लगा। तभी गिद्दड़ ने पूछा, गधे भाई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो गधा कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा मन गाना गाने के लिए बहुत ही उतावला हो रहा है। गधे की यह बात सुनकर गिद्दड़ घबराया और बोला, नहीं गधे भाई, ये काम भूलकर भी मत करना। भूलो मत, हम चोरी कर रहे हैं। कहीं बाग के मालिक ने तुम्हारा बेसुरा गाना सुन लिया और यहाँ आ गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। भाई, इस गाने वाने के चक्कर में मत पड़ो। गिद्दड़ की यह बात सुनकर गधा बोला, तुम क्या जानो गाने के बारे में? हम गधे तो खानदानी गायक हैं। हमारा ढेंचू राग लोग बड़े शौक से सुनते हैं। आज मेरा गाना गाने का बहुत मन है, इसलिए मैं तो गाऊंगा। गिद्दड़ समझ जाता है कि गधे को गाने से रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। गिद्दड़ को अपनी गलती का आभास हो जाता है और गिद्दड़ बोला, गधे भाई, तुम सही कह रहे हो। गाना वाना हमारे बस की बात नहीं है। अब तुम बता रहे हो तो मुमकिन है कि तुम्हारी सुरीली आवाज़ सुनकर बाग का मालिक फूल की माला लेकर तुम्हें पहनाने ज़रूर आएगा। गिद्दड़ की बात सुनकर गधा खुशी से गदगद हो जाता है और गधा कहता है, ठीक है, फिर मैं अपना गाना शुरू करता हूँ। तभी गिद्दड़ कहता है, मैं तुम्हें फूल माला पहना सकूँ, इसलिए तुम अपना गाना मेरे जाने के 15 मिनट के बाद शुरू करना। इससे मैं तुम्हारा गाना ख़त्म होने से पहले यहाँ वापस आ जाऊँगा। गिद्दड़ की यह बात सुनकर गधा और भी ज़्यादा फूला नहीं समाता और कहता है, जाओ भाई गिद्दड़, मेरे सम्मान के लिए फूल माला लेकर आओ। मैं तुम्हें जाने के 15 मिनट के बाद ही गाना शुरू करूँगा। गधे का इतना कहते ही गिद्दड़ वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। गिद्दड़ के जाने के बाद गधा अपना गाना शुरू करता है। गधे की आवाज़ सुनते ही बाग का मालिक लाठी लेकर वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ गधे को देखकर बाग का मालिक कहता है कि अब समझ में आया कि तू ही है जो मेरे बाग को रोज़ चर के चला जाता है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही बाग का मालिक लाठी से गधे की खूब जमकर पिटाई करता है। बाग का मालिक पिटाई करते करते गधे को इतना मारता है कि गधा अधमरा होकर जमीन पर गिर जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई हमारी भलाई के लिए कुछ बात समझाता है तो उसे मान लेना चाहिए। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि दूसरों की बात न मानने से हम मुसीबत में पड़ सकते हैं।